केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानून की भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मसला रहा और इस पर एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि फैसला भी आया है। वक्फ कानून को लेकर संशोधन जो किया गया था, उसमें नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कई धाराओं पर रोक लगाकर मुस्लिम समुदाय को राहत जरूर दी। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अदालत के पास पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। इस मुद्दे पर आज चर्चा होनी है, जरूरी है, क्योंकि केंद्र के संशोधित कानून को लेकर देश ने काफी विरोध देखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब कोर्ट के फैसले का दोनों पक्ष स्वागत कर रहे हैं। कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह फैसला न केवल धार्मिक न्यासों के अधिकारों बल्कि संपत्ति मालिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाने का रास्ता प्रशस्त करने वाला है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि हालांकि कोर्ट ने कानून में किए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे भी लगाया है, लेकिन कोर्ट का आज का फैसला बेहद अहम है और इसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से क्या बड़े फैसले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन 2025 की धारा 40 को अस्थायी रूप से स्थगित किया। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, जिससे संपत्ति मालिकों की सहमति के बिना उसकी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा सकता था। कोर्ट ने इसे अनुचित मानते हुए अस्थायी रोक लगाई। 3 जजों की जो बेंच थी, उन जजों की बेंच ने धारा 3R, 2C और 3C और इसके साथ ही 23 पर भी रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया है। वक्फ संपत्ति स्थापित करने के लिए व्यक्ति का कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना अनिवार्य करने वाली शर्त पर भी रोक लगा दी गई। कोर्ट ने इस शर्त को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले संपत्ति मालिकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। यह आदेश संपत्ति अधिकारों और धार्मिक न्यासों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी पक्ष स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज भी फैसले से संतुष्ट नजर आ रहा है, तो सरकार भी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां केंद्र सरकार स्वागत कर रही है, वहीं याचिकाकर्ताओं ने भी फैसले पर संतोष जताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कोर्ट के आदेश को संसद की संप्रभुता की पुष्टि बताया है, तो उन्होंने कहा, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक सक्रियता की सीमा से भी बाहर है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, कुल मिलाकर हमारी कई बातें मान ली गईं। हमें लगता है कि हमें काफी हद तक संतुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूँ कि वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो ये बड़ा मसला एक है और इस पर आगे भी हालांकि अभी सुनवाई होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है ये फैसला है और इसके तहत मतलब किसी को नाराज नहीं किया। ये भी एक बैलेंस्ड जो है फैसला सुनाया गया है। वक्फ बाय यूजर को लेकर जो कंफ्यूजन थी उसे भी पूरी तरह से अब दूर कर दिया गया है, तो काफी बैलेंस्ड अब फैसला दिया गया है।